मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मैं और अधिक देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में साधकों के श्रद्धा और प्रेम और विश्वास की ज्योत आज भी जगमगा रही है। मैं अवगुणहार की बेनती तुम सुनो गरीब निवाज, जो हम पूत कपूत हाँ तोहे पिता तेरी लाज। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाही कोई अपना। गुरु गुणों की खान है। कितने गुण हैं कोई गा नहीं सकता। क्षीर नीर को कहता है कि भाई तू मेरा ही स्वरूप है, इसलिए आजा मेरे मित्र। और कहते हैं ये दोनों की वार्ता चल रही थी, दूध की और पानी की। दोनों एक डोली में पानी था और एक डोली में दूध था। दोनों वार्ता कर रहे थे, तभी बीच में आया दूधिया और उसने मिला दिया दूध में। क्या मिला दिया? पानी। अब पानी पानी नहीं रहा, वो भी उसी के जैसा। जो गुण दूध के अंदर थे वो सब गुण उसके पानी के भीतर भी आ गए। दोनों एक रूप और एक रस हो गए। दोनों का आकार एक हो गया। दोनों एक दूसरे में मिट गए और मिल गए। फिर दूधिया ने उठाया उस बाल्टी को, केटली को, और ले चला उसको हलवाई के पास और ले जा करके नाप दिया और तौल दिया हलवाई के कढ़ाई में। और कढ़ाई में ढोलते ही नीचे हलवाई ने लगा दी भट्टी में आग। और आग की तपन थोड़ी सी जैसे ही अधिक हुई तो नीर छटपटाने लगा, रोने लगा। कहा मित्र, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मैं और अधिक देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्षीर कहता क्यों नहीं रह सकते, क्यों डरते हो इतना? बोले तुम्हें तो पता है कि जहां पर पानी है वहां पर मैं नहीं, मेरी और जहां पानी है वहां अग्नि, और जहां अग्नि है वहां पानी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आग से मेरा बड़ा बैर है, आग से मेरी बड़ी दुश्मनी है, इसलिए जहां आग है वहां मैं नहीं रह सकता। और तुम्हें पता है कि हलवाई ने आग लगा दी है नीचे। अब मुझे लगता है तुझसे बिछड़ने की बेला आ गई है। उसने कहा मित्र इतना क्यों घबराते हो, मैं हूं ना। बस शर्त यह है कि तुम मुझे छोड़ के दूर जाने की सोचना मत, कोशिश नहीं करना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बस शर्त यह है कि मुझे जोर से पकड़े रहना। लाख दुनिया में तूफान आए तो क्या, आंधी आए तो क्या, हमारा विश्वास सच्चा है तो वो आंधी और तूफान भी हमारी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की ज्योत को खंडित नहीं कर सकती। जिस प्रकार मैं कहता हूं कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी। सरकारी संस्था और नेताओं ने जितना प्रयास करना था भरकस प्रयास किया, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे गुरुदेव से हमको दूर करने के लिए, हमारे गुरुदेव के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को बंद करने के लिए खूब प्रयास किया। पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। लेकिन हमें ये विश्वास था और विश्वास है कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। और इतना इतना कुप्रचार होने के बाद भी पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में साधकों के श्रद्धा और प्रेम और विश्वास की ज्योत आज भी जगमगा रही है। और गुरुदेव के आने के बाद और जगमगा जाएगी, और जगमगा। और तभी आग और तेज हुई, और ज्यों आग तेज हुई त्यों हुई जली अंश जलने लगा। जली अंश जलने लगा बाष्पीभूत होकर के, और उस अपने मित्र क्षीर से अलग होने लगा। लेकिन वो क्षीर कहता मित्र हिम्मत नहीं हारना, विश्वास नहीं खोना, मैं तुझे अपने से अलग होने नहीं दूंगा। और आप सबको पता है
कि जब आप दूध गर्म करते हैं और दूध में जब उबाल आने लगता है, आग जब अधिक तेज हो जाती है, तो उसमें से जलीय अंश जैसे ही बाहर निकलता है वैसे दूध ऊपर उठता है। ये प्रतीक है उन दोनों की अपनी आपस प्रेम का, प्रतीक है नीर और क्षीर का। वो उसके ऊपर उठने का यही प्रतीक है। वो अपने मित्र को पकड़ता है, अपने मित्र को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता। अपने से अलग नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए जो लोग दूध उबालते हैं उनको पता है कि या तो उनको आग बंद करनी पड़ेगी, धीमी करनी पड़ेगी, और इसी स्पीड से आग रही तो दूध बाहर ढुल जाता है, क्योंकि वो प्रतीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसके लिए वो खुद बाहर आ जाए, खुद बिखर जाए, लेकिन उसको नहीं बिखरने देगा। और एकदम से आपको पता है कि दूध अब बाहर डोली से गिरने ही वाला, लेकिन अगर आपने 4 बूंद पानी के छींटे मार दिए उस पर, पानी के छींटे पड़ते ही दूध एकदम शांत होकर के बैठ जाता है। अर्थात उसे लगता है कि मेरा मित्र वापिस आ गया। उन दोनों की एक जो घनिष्ठता है, जो मित्रता है, एकत्व है, वो एकत्व उन दोनों के प्रेम का प्रतीक है। ऐसा ही नाता गुरु और शिष्य का होता है। नीर अर्थात शिष्य है, साधक है, जिसके भीतर कोई भी सद्गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है। मैं अवगुण या गुण नहीं कोई, मैं अवगुण हार की बेनती तुम सुनो गरीब निवाज। जो हम पूत कपूत हाँ तोहे पिता तेरी लाज। मैं अवगुण की खान हूँ लेकिन तुम गुणों का भंडार हो। सदगुरु गुणों का भंडार है। सदगुरु अगर शिखर है तो हम तलहटी हैं। सदगुरु धवल उज्ज्वल, जैसे क्षीर की उपमा दी गई दूध की, तो हम पानी की तरह हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उसमें गुण ही गुण है। जैसे दूध के इतने सारे व्यंजन हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, नाना प्रकार की खीर, मिठाई, रबड़ी, क्या क्या चीज़ दूध से बनती, और गुणों की खान है, गुण ही गुण है। लेकिन पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, लेकिन फिर भी इसलिए कहा शिष्य, उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं है, फिर भी अगर वो गुरु को प्रेम से, श्रद्धा से निहारता है, देखता है, पुकारता है, तो सद्गुरु तो उसे अपना बनाना चाहते हैं और अपना बना ही लेते हैं। और इसलिए कहा कि पारस और लोहा में एक अंतरो जान। पारस लोहे को सोना करे, पर पारस से पारस नहीं बनता। पारस लोहे को सोना बना सकता है, पारस से पारस नहीं बनता। इसलिए सदगुरु की उपमा पारस से भी ऊपर की गई है। सदगुरु पारसों का भी पारस है। करे लोह का पारस सोना, नहीं का पारस कर जाना। करे लोह का पारस सोना, नहीं पारस कर जाना। आप समान करे शिष्यन को, दे में पद निर्वाणा। आप समान करे शिष्यन को, देव पद निर्माणा। सदा भजो गुरुदेव, सदा भजो गुरुदेव। गुरु बिन नाही कोई अपना, गुरु बिन नाही कोई अपना। गुरु बिन बोलो सभी, नाही कोई। गुरु बिन, गुरु बिन करे लोह का पारस सोना,
नहीं पारस करे जाना, करे लोह का पारस सोना, नहीं पारस करे जाना। आप समान करे शिष्यन को, देवे पद निर्वाणा। गुरु बिन, गुरु बिन, और इसलिए सदा भजो सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाही कोई अपना। गुरु बिन, बापू बिन, गुरु बिन। पारस को अगर लोहे से छुआ दो तो सोना बन सकता है, लेकिन पारस सोना से, लोहे को सोना बना सकता, पारस से पारस नहीं बन सकता। लेकिन सदगुरु वो है जो आप समान करे शिष्यन को। बापू जी के सत्संग में कितनी बार आपने हमने सुना, आखिर कब तक कैसेट सुनो, उसमें कहा बापू जी ने कि हम तुम्हारे नारियल के भूखे नहीं है कि तुमने नारियल रख दिया, फोटो रख ली, चढ़ा दी, प्रसाद चढ़ा दिया और गुरु बना लिया। ऐसे से काम नहीं चलेगा। हम कितनी बार बापू जी, क्योंकि बापू जी ने कहा कि हम पूजवाने के लिए बापू जी नहीं बने, हम अपनी जय जयकार करने के लिए बापू जी नहीं बने हैं, हम तो आपकी जय देखने के लिए बापू जी बने हैं। ऐसा कितनी बार बापू जी बोल रहे हैं। गुरु गुणों की खान है। कितने गुण हैं कोई गा नहीं सकता। कबीरदास जी ने थोड़ा सा संकेत किया कि गुरु की उपमा कैसी है, गुरु के गुण कितने हैं कि सारी धरती कागज करूं, करूं लेखनी बनराज, सात समुंदर की मसी करूं, और सारी धरती को कागज बना दूं और सारे समुद्र की स्याही बना दूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक ही जीवा मेरी तेरे गुण है। तो आप गुणों के भंडार और मैं निर्गुणिया, फिर भी सदगुरु शिष्य को गले लगाते हैं, प्रेम देते हैं, ध्यान देते हैं, सत्संग देते हैं, सेवा का अवसर देते हैं। शर्त यह है कि गुरु चरणों से कभी दूर ना होना। चाहे जीवन में कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन हम गुरु का द्वार ना छोड़ें, गुरु चरणों की सेवा ना छोड़ें, गुरु के बताए हुए मार्ग को ना छोड़ें। क्योंकि प्रलोभन तो बहुत आते हैं और आते रहेंगे। तो जैसे नीर और क्षीर के प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार गुरु और शिष्य का जो वास्तविक संबंध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटते ही अर्थात क्या है कि अगर जैसे नीर क्षीर को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन उस कढ़ाई में जो नीर और क्षीर दोनों की प्रगाढ़ता है, प्रेम है, उसमें अगर एक नींबू की बूंद अगर टपका दो तो सारे दूध को फाड़ देता है। ऐसी हमारी वर्षों की सेवा और वर्षों की साधना को और वर्षों से गुरुचरणों का जो प्रेम है, वो अगर निंदा की थोड़ी सी खटास अगर आ जाए कहीं से, निंदक व्यक्ति अगर हमारे उस श्रद्धा और प्रेम और विश्वास में अगर थोड़ी सी भी खटास को अगर टपका दे, तो कितने लोग अपने राह से भटक जाते हैं, गुरुचरणों से दूर हो जाते हैं। इसलिए कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। हजार नहीं, लाख पापिन को भार है। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
निंदक की कभी बूझे नास, नानक संत का निंदक सदा हो निराश। संत का निंदक बहिर्योनि पावे, संत का निंदक मेंढक होई, संत का निंदक दादुर होई, संत का निंदक अजगर होई। क्या क्या गुरुवाणी में लिखा है। तो गुरु चरणों की सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास जो है हम अपने हृदय में बनाए रखें